नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। एक इतिहास लिखा जाए भरगमा की तो सबसे ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ दिखता तो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आए दिन भरगमा ब्लॉक या रानीगंज थाना में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आज हम पंचायत बिसढ़िया में हैं, वार्ड नंबर 4 है ये, और यहाँ की जो घटनाएँ हैं बोले तो आज से ठीक 8 दिन पहले 21 तारीख को ये घटना अंजाम को गई थी। 22 तारीख को ईद का नमाज होना था, लेकिन यहाँ के समाज ज़्यादातर परेशान रहे, इसलिए कि जो घटना है बेंगवाही में जो रानीगंज अंतर्गत आता है, वहाँ पे गला चाप के मार दिया गया था। कारण दहेज। जी आपको बता दें कि दहेज वाला जितना मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भरगमा और रानीगंज में दिखाई देगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीते दिनों से लगभग इस साल में तकरीबन 8 से 10 ऐसी मामलाएं सामने आई है जिसमें बेटी को दहेज के चलते मार दिया जाता है और सरकार चुप है। यहाँ के प्रशासन भी उसी तरीके के हैं। बोले तो खास करके रानीगंज के जो थाना प्रभारी हैं या वहाँ के जो प्रहरी हैं वो थोड़ा शांत मिजाज के हैं। उनको गरमाना पड़ेगा, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मामला बेटी का है तो बेटी हर घर में मौजूद है और किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती है, तो इसे देखना चाहिए। आइए हम जानते हैं उनके जो परिजन हैं, जो लड़की है पल्लवी देवी, उनका जो गार्जियन है, उनकी जो माँ है, उनके जो गांव वाले हैं और यहाँ के लोगों का क्या बोलना चाहते हैं, क्या अभी तक इंसाफ मिल पाई है इन लोगों को, ये सारा चीज़ हम पता करते हैं। लेकिन लड़की तो इस दुनिया से चली गई, अब आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा देवी। जोर से बोलना। आपकी बेटी का क्या नाम है? पल्लवी देवी। कब शादी हुई थी? 9 महीना हो गए। 9 महीना हो गया। हाँ। तो क्या वो गर्भवती भी थी? 4 महीना के गर्भवती थी। हाँ। कैसे कैसे हुआ? ने कि वो फोन करे मांगे है, टका मांगे छो तो 5 लाख टका दे दिलिए। 3 लाख टका तो बात तो 5 लाख का हुआ था कि 5 लाख दहेज देंगे। हाँ, और 3 लाख के दबो देने रहे। ऊपर से 3 लाख रुपया मांग रहा था। हाँ, 3 लाख के। हाँ, 3 लाख टका और मांगे रहे। अच्छा, 3 लाख टका और मांगे रहे तब कहलिए अखनी नहीं। मतलब तब आपके बेटी को बढ़िया से रखता हो। हाँ। 5 लाख से काम नहीं चला ना। कल अच्छा। के जब तक 5 लाख टका थी 3 लाख टका नहीं देते ना तो गला दबा के मार देवे। ओकर सब कहल के तो वही काम किया। वही काम कल के। जब आप बेंगवाही पहुंचे थे तो क्या देखे वहाँ? मरल देखे। मरा हुआ देखे। किस तरीके से मरा हुआ था? रड से दाबल, मुड़ी मचा दलके, रड से दाब दलके। रड से दाब दिया था। हाँ। तो फिर आप लोग वहाँ पर केस वगैरह किए, FIR किए? हाँ, केस रख लिए। तो बेटी तो अब रही नहीं आपकी? बेटी नहीं रहले, लेकिन ओकर फांसी मिलना चाहिए। उसको फांसी मिलना चाहिए। हाँ, ओकर फांसी मिल। हम बेटी नहीं भगले तो ओकरो बेटा नहीं भगा देवे, सिर्फ फांसी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, आप बैठिए उधर। जी धन्यवाद। आपको बता दें कि एक ही मांग है कि अगर मेरी बेटी नहीं रही तो उसका बेटा भी कम से कम तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए और होना भी चाहिए। क्योंकि समाज में अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है तो सरकार भी इस पे दिमाग लगाए और ध्यान दे कि बेटी का सुरक्षा किस तरीके से हो। क्या नाम है आपका? दशरथ मंडल। क्या कहना चाहेंगे? आप लड़की के कौन हुए जो हम गुजर गई दुनिया? बड़े पप्पे हैं। बड़ा पप्पा है। हाँ। तो कैसे कैसे हुआ था ये बताइए। बात तो हुआ कि 5 लाख टका का मांग था। जी। 5 लाख दे दिए। जी। जब शादी भी हो बढ़िया गया, से हो गया। हाँ बढ़िया से हो गया। जी। जब 1 साल लगने लगा जी। तो फिर बोलता है कि जिस 3 लाख टका दीजिए। अच्छा। तो हम लोग बोले कि 3 लाख देंगे, लेकिन कुछ रहम कीजिए ना, गरीब आदमी हैं जी। तो कुछ रहम कीजिए। 6 महीना रुकिए ना, हम लोग देंगे कमा करके। हम अपने भाई को बोलेंगे कमा करके देगा। अच्छा। और आपको इस तो हमको बोला हाँ। कि देखिए, हम बोले कि मेरा भाई भतीजे का एक शादी भी है तो उसमें आने दीजिए बच्चा को। अच्छा। तो वो बोली कि बच्चा जाएगी लबा भुजने की, लबा यहीं भुजा जाएगी। वो उसका पति का कथन था? हाँ, उसका पति हमके नजदीक बोला था। पति का क्या नाम था? नीरज कुमार। अच्छा अच्छा। और उसका पिता का? पंचन
पंचल मंडल। पंचम मंडल, अच्छा, हाँ जी। बस हम इतना सुने उसने बोलेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो हम सुने वही बोलेंगे। जी, बेंगवाई में घर हुआ। हाँ घर बेंगबाही, रानीगंज थाना, रानीगंज थाना, वार्ड नंबर? 2 वार्ड, 2 वार्ड है। 2 वार्ड है। हाँ 2 वार्ड तो नंबर है। उसके बाद जो इस शादी में तो लड़की आ नहीं पाई, उसी रात उसका हाँ उसका हत्या हो गया तो। हत्या कर दिया हाँ हम लोग गए, गांव वाला कोई नहीं था। गया। अच्छा, यहाँ से बिसरिया से लगभग 100 आदमी था, सिविल मुसलमान, अच्छा। हिंदू, हम यहीं टोले के लोग थे, लेकिन ज़्यादा मुसलमान भी वहाँ था। जी, हाँ और पूछिए अय्या बाबू है, उससे पूछिए कि वहाँ वही सब लोग था। जी, धन्यवाद आपका। हाँ आपको बता दें कि बेटी को किस तरीके से प्रताड़ित कर उसे मारा जा रहा है, ये देखना होगा। और खास करके रानीगंज के प्रहरी को ये सोचना होगा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में ले। आप कौन हुए? लड़की का कौन हुए? हम दादा हुए। क्या कहना चाहेंगे ये जो हत्या हुआ है इसके ऊपर में आप? ये हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। जब हम लोग यहाँ से गए तो लड़की जो है से वो मार करके वो दोनों भाई बहन जो है वो निकल गया था, जा रहा था। और उसका माँ जो था, लड़की का सास, वो भी भागे जा रहा था। तो हम लोग उसको पकड़ के हम लोग उसको रखे, जो इस जगह रहो तुम। इसके बाद जो है से वहाँ थाना को खबर किए, थाना आया और क्या कहता है, जो देखा, सारी चीज़ देखा, जो सब कुछ में सामान उमान जितना जी, भी जी। था गांव में, घर में सारा चीज़ व्यवस्था सब कुछ करके वीडियो भी बनाया। इसके बाद जो है से वहाँ लिखा पढ़ी हुआ होने का बाद गांव वाला वहाँ का कोई भी नहीं आया नहीं तो था। आरोपी में कौन, कितना आदमी गिरफ्तार हुआ है? आरोपी में 1 ठो गिरफ्तार हुआ है, उसका सास जो था। बाकी उसका ससुर, उसका पति वगैरह, उसका जो ननद वगैरह था, वो भाग गया। नंदोसी वगैरह सब। हाँ जब तक जाएंगे तब निकल गया। यानी 4 आरोपी भागा हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र मंडल। जी, धन्यवाद आपका। और आप बताइए, आप कैसे देखते हैं बेटी को हर घर में प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, इस पर क्या कहेंगे सरकार से आप? क्या कहेंगे, फांसी के ऑर्डर दीजिए। फांसी चाहिए, हाँ, यानी लड़के को फांसी हो जाए। लड़का को फांसी होना चाहिए। जैसा हमको पोती को फांसी दिया है, हाँ, उसी तरह उसको फांसी होना चाहिए। यानी उसको पल्लवी का हम दादी शकल है। नहीं देख सकते हैं। अच्छा, हम वो पोती में बुर गया, बहुत चीज दिया, 5 लाख टका दिया, तब मान गया वो। 3 लाख का दबाव और दे चुका वो। और 3 लाख रुपया मांग रहा था। हाँ, और मांग रहा था। तो कहा जे जब की कहे छे देगा, बढ़िया से रखो हमको पोती को। तो वो कहलकै कि जे हमारी एक और है पोती की बिहा। तो कहलिए लावा भूजे के निमंत्रण दलकै। तो कहलकै कि जे इस लावा भूज इतने रह जते। हाँ ये उसका पति का कथन था। हाँ, पति का या सबको। सबका। हाँ, ओकर सास भी कहा, ननन भी, नंदोसी भी, सब। हाँ जी जी जी, धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे इस पर? हमारा कहने का मतलब यही है कि दहेज प्रथा का जो ये बीमारी फैला हुआ है, इस पे जो है सरकार अधिनियम जो लागू किया है, उस पे अपना विधि व्यवस्था कायम करे। उसके बाद अभी जो आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है जी, इस पे जो है सरकार सख्त से सख्त कानून कार्रवाई किया जाए। क्योंकि पल्लवी कुमारी जो था हमारा बिसरिया पंचायत का था, लेकिन हम रहने वाले हैं वीरनगर पश्चिमी पंचायत कचहरी सचिव है। लेकिन इसमें क्या है मुद्दा कि ये जो दहेज का प्रथा है, आज बेटी बेटियारे का मामला है, कल हमारा भी बेटी होगा, इसी तरह का गला घोट के कोई मार देगा तो इसका जिम्मेदार सरकारें न होगा लेन देन के मामला में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक दहेज की बात नहीं होती तो शादी भी नहीं होता। हाँ नहीं होता, नहीं होता है। नहीं, हाँ सही लेकिन बात। दहेज ले करके जब हत्या होती है तो ये बड़ा, बोला जाए तो दुर्गम वो बात बात होती है। सही है। जब आपको गछ लिया गया तो वो देता या ना देता, लेकिन बात का बात था। लेकिन आप किसी को मर्डर तो नहीं कर दीजिएगा। लेकिन आपका मूल मंत्र यही है कि जो कानून व्यवस्था लड़कियों के लिए बना है, सुरक्षा के लिए बना, उसमें संशोधन की जरूरत है। हाँ, संशोधन की जरूरत धरातल है। पर उतारने की जरूरत है। हाँ हाँ, राइट है ना? राइट बात। धरातल पर उतरेगा जब ही तो बेटी बच पाएगी। हाँ, नहीं तो बेटी हत्या होगा दिन दहाड़े। होते होते रह रहा है, हाँ, होता ही है। हाँ। होता ही है। आप क्या कहेंगे, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकार का,
और उसी बीच में हर जगह बेटी का हत्या हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे, अधिनियम के बारे में और सरकार के बारे में? सरकार के बारे में यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने नारा लगा रखा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जी, और बेटी की हत्या हो रही है, तो मैं सीएम से खास करके दरख्वास्त करूँगा कि इस मामला को गौर से देखा जाए और जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सजाए मौत होना चाहिए। यही हम लोग का नारा है जी। धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? रमेश मंडल जी, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आप? आपका बेटी इस दुनिया से चली गई और आपने दहेज भी दिया, तो इसके बारे में आप सरकार से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सरकार से, मेरा बेटी चली गई, लड़का का मौत होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ से जब हम गए वहाँ पे जी, तो देखा वो दोनों भाई बहन भाग रहा था, ठीक है। अच्छा। मार के गला दबा के भाग रहा था और उसका सास वहीं पे था जी, वो भी भागने का तैयारी कर रहा था, फरावरा बांध लिया था जाने के लिए जी, ठीक है। तब तक हम लोग पहुँच गए, उसको पकड़े और दोनों गाड़ी से निकल गया। उसका भाई था अच्छा, और उसका बहन था अच्छा, दोनों भाई बहन गाड़ी पे बैठा भाग गया जब तक हम निकले पहुँचे वहाँ पर तब। अच्छा। और उसका सास जो है ना वो भी भागने का तैयारी कर रहा पीछे से अच्छा, तब तक हम लोग पकड़ के लाए उसको। तो अभी तक में गिरफ्तारी किसका हुआ? अभी उसका सास का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी सब इधर उधर भाग रहा है। मेरा बहन रहता है वहाँ पे, ठीक है। बहन को बार बार धमकी दे रहा है। दशरथ मंडल है। कौन धमकी? दशरथ मंडल है और शंकर मंडल है, दोनों। अच्छा। कि अगर केस मुकदमा किया तो हम जो जिस तरह आपका तुम्हारा बेटी का हाल किया हूँ उस तरह तुम्हारा भी हाल कर दूंगा। मेरे बहन को धमकी दे रहा है। बहन को ये धमकी मिल रहा है जी, कि उसको तुमको भी हम देख लेंगे, तुमको भी उसी तरीके से मार देंगे। हाँ, उसी तरह मार देंगे हम भी। और तुम ही खबर फैलाया है, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। बार बार धमकी मिल रहा है। ऐसा धमकी मिल रहा है जी। तो अभी थाना से क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? थाना से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा हमको। कुछ आश्वासन नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। बाकी लोग घूम रहे हैं? घूम रहा है वैसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कीर्तियानंद मंडल। यानी पल्लवी देवी का आप पिताजी हैं? जी जी, धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि रानीगंज में वो कांड संख्या 170 है। इस पे देखना अति आवश्यक है कि इस तरीके की मामला हर जगह हो रही है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक चू नहीं रेंगती है। इसलिए कि हर जगह का मैटर अगर आप देखेंगे कि बेटी के लिए दहेज भी दिया जाता है और बेटी की हत्या भी की जाती है। इसके ऊपर सोचेगा कौन, बोलेगा कौन? सारे नेता आते हैं और नेता आकर के अपना वोट बटोर के चला जाता है, लेकिन न विधानसभा में न लोकसभा में इसकी आवाज उठती है और आए दिन बोले तो बेटियों की हत्या की जा रही है। ऐसे में सरकार को सोचना पड़ेगा और इस पे कड़ी से कड़ी कानून को लाना पड़ेगा ताकि बेटी सुरक्षित रह सके। भरगमा वीरनगर बिसरिया से MS परदेसी।